So we have prepared a model of a monastery which is called Bomtila Monastery in Arunachal Pradesh. It was established in 1965 and built by Tibetan refugees who settled in the area. And it was modeled after the Sona Gonse Monastery, and due to which it became the important center for Buddhism in that region. The Eta Fort in Itanagar town is an historical site of Arunachal Pradesh, India. The name literally means forts of brick. Brick began called Eta in the Assamese language. It also lends its name to the city Itanagar, the capital of Arunachal Pradesh. तवांग टेम्पल है अरुणाचल प्रदेश का. इट्स ऑल्सो कॉल्ड तवांग मॉनेस्ट्री. सर 26th एनुअल डे आप लोग मना रहे हैं, कैसे इसको इस बार क्या इनिशिएटिव उठाया? इस बार हम लोग ये सोच कर चले कि बच्चों को एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के अंतर्गत अलग अलग राज्यों का अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान, अलग अलग नृत्य और कला के बारे में जानने का मौका दें. हमारा जो ओल्ड रिच ट्रेडिशन है कि अनेकता में एकता, उसको हम यहाँ पे मजबूत कर रहे हैं. आज कैसा लगा, बच्चों को कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा है. पूरे एक स्टेट के को एक कमरे में रखा जाए, उसमें उनका डांस था, उनका कल्चर था, उनकी वेशभूषा थी, उनके खान पान भी थे, वहाँ के फोर्ट्स को दिखाया जा रहा है, कोई वहाँ के इंडस्ट्री को दिखा रहा है. तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है. बिरालाल पब्लिक स्कूल में 26th एनुअल डे मनाया जा रहा है. अलग अलग राज्यों की प्रदर्शनी लगाई गई है. हम अंदर जाएंगे और आपको तरह तरह की राज्यों की प्रदर्शनी दिखाएंगे. इस वक्त हम जहाँ जा रहे हैं, ये देखिए वेलकम टू आसाम लिखा हुआ है, यानी कि आसाम की जो वेशभूषा है, आसाम की जो भी विविधताएं हैं, उसको लेकर यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है. क्या कुछ है, हम बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या लगाया हुआ है. ये क्या है? अंबुबाची मेला एंड कामाख्या टेम्पल. कामाख्या टेम्पल है? यस. आप लोगों ने खुद से बनाया? यस मैम. क्या बनाने का मकसद था, ये सब दिखाने का मकसद? ताकि जो लोग नहीं घूमे हुए हैं वो उनको पता चले कि असम में क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. वो कपड़ा भी वहीं का आप लोगों ने पहना? यस मैम. ये जो कपड़ा है वहीं का? यस मैम. देखिए, ये कामाख्या टेम्पल का इन्होंने मॉडल लगाया हुआ है और ये बहुत खूबसूरत मॉडल है. बच्चों ने खुद से इसे अपने हाथों से बनाया है और बहुत ही सुंदर है. दूसरा एक यहाँ पर शिवा डोल टेम्पल लगाया गया है, ये भी बहुत सुंदर है. अगर आप कभी गए होंगे कामाख्या टेम्पल या शिवा डोल टेम्पल तो आपने देखा होगा कि वो कितने खूबसूरत है. क्या बनाया आप लोगों ने? फेस्टिवल ऑफ आसाम. फेस्टिवल ऑफ आसाम क्या क्या है? इसमें माजुली फेस्टिवल है, आसाम टी फेस्टिवल है, रासलीला फेस्टिवल है, उधर बिहू है और काजीरंगा नेशनल एलिफेंट फेस्टिवल, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल है, बोहाग बिहू है, काटी बिहू है, माघ बिहू है. ये सब आप लोगों को कहाँ से पता चला कि कैसे कैसे क्या करना है? इंटरनेट. यस. और ये स्कूल ने इस तरह का इनिशिएटिव उठाया है, क्या कहेंगे? यस मैम, स्कूल ने ही बोला था कि समथिंग अबाउट फेस्टिवल्स के बारे में कुछ ज़्यादा बताओ, कल्चर. बनाने में कुछ मुश्किलें आ रही थी? थोड़ा बहुत. देखिए, इन्होंने फेस्टिवल के बारे में दिखाया है, आसाम का जो फेस्टिवल है उसके बारे में ये बताया है इन्होंने. इधर देखिए और भी टी फैक्ट्री, आसाम का नाम आते ही सबसे पहले टी फैक्ट्री की बात होती है. क्या बनाया आपने? हमने बनाया है टी स्टेट. जोरहट में बहुत सारे टी स्टेट हैं जो कि मेनली जाना जाता है अपने टी प्रोडक्शन के लिए, और वही हमने यहाँ पे दिखाया है असम के टीज़ के बारे में. टीज़ के बारे में दिखाया है. ये क्या है? बहुत खूबसूरत है. दिस इज रंगघर एंड दिस इज तलातल घर. दिस इज सिचुएटेड इन शिवसागर डिस्ट्रिक्ट इन आसाम. आसाम में है ये शिव सागर और रंगापुर. रंगघर कहाँ से बनाया है ये? हाँ, कैसे बनाया आपने? थर्मोकॉल से बनाया है. देखिए, ये बहुत सुंदर है. वहाँ का प्रदर्शनी जो है उसको लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रदर्शनी लगी है, इसलिए हम चाहेंगे कि बस आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दें. और क्या है ये? बिग बॉय ऑयल रिफाइनरी. इससे क्या होता है? इससे तेल सप्लाई होता है पूरे देश में. तो ये आसाम में है? यस मैम. आसाम में है ये. देखिए, बहुत खूबसूरत है. ये इन्होंने छोटे छोटे मॉडल्स इसको बनाया है जो कि बहुत ही प्यारा है और बहुत ही खूबसूरत है. सारे मॉडल्स को आप देखेंगे. ये क्या है? रक्षिता ने बनाया है. बोगीबिल ब्रिज. इसमें क्या होगा? मैम ये रेल कम रोड ब्रिज है, मतलब इसमें रेल भी नीचे है और रोड ब्रिज. एंड ये लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है इंडिया का और सेकेंड लॉन्गेस्ट एशिया का. देखिए, इन बच्चों ने काफ़ी सारी जानकारी भी जुटाई है और उसके बाद इन लोगों ने ये बनाया है. क्या है? Ma'am, this is a modern. Ma'am, this is the traditional architecture of Assam. When you visit Assam, you can see this type of huts and people living here. अच्छा, ऐसे घरों में रहते हैं वहाँ? Yes, ma'am.
These are the tribes written here, like this is Dimasa tribe, this is Karbi tribe, this is Zema tribe and this is Jantia tribe. अच्छा, ये सारे ट्राइब के नाम भी इन्होंने दिखाए हैं। आप देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे हट्स इन्होंने बनाए हैं और ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है आसाम का। आसाम के बारे में उन्होंने कोशिश की है कि ये सब कुछ दिखा दें। आसाम स्टेट म्यूज़ियम के बारे में इन्होंने दिखाया है। कैसे बनाया है आपने? ये थर्मोकॉल से। थर्मोकॉल से बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं। एकदम आसानी से बन गया। हाँ, देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे मॉडल्स इन लोगों ने तैयार किए हैं और ये देखिए ये क्या है, हम इनसे पूछेंगे क्या है ये। मैम, दिस इज़ उमानंदा आइसलैंड एंड दिस आइलैंड इज़ सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर and this island is basically famous for its Umananda temple and that temple is devoted to Lord Shiva. अच्छा, भगवान शिव का मंदिर है ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच। यस मैम। में इसको बनाया गया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत है ये उमानंदा टेम्पल। उमानंदा टेम्पल जो कि आसाम में ही है और ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल करके बच्चों ने कितने प्यारे प्यारे चीज़ बनाए हैं। यहाँ देखिए इतनी छोटी छोटी ट्रीज़ का इस्तेमाल किया गया है, एनिमल्स का इस्तेमाल किया गया है। क्या है ये? मनास नेशनल पार्क। विच नेशनल पार्क? मनास नेशनल पार्क। अच्छा, ये वहाँ का नेशनल पार्क है। आपने कभी विजिट किया? नो सर। कैसे बनाया फिर? We have made it with the ply and the accessories of trees and rubber toys. अच्छा, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके इन्होंने बनाया है और ये मनास नेशनल पार्क है ये, जो कि आसाम में है, आसाम में सिचुएटेड है, वहाँ पर है। तो बच्चों ने कोशिश की है कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और दिखाएं। गुड मॉर्निंग। क्या बनाया आप लोगों ने? भी कुछ बनाया? मैम मैंने बनाई नहीं, सिंगिंग हम लोग कर रहे हैं स्टेट एंथम ऑफ असम। अच्छा, थोड़ा सा गाकर सुनाइए माइक में नहीं। ओ मोर আপনার দেখ, ও মোর সিকুনি দেখ, এনে খুন হুলা, এনে খুন হু ফলা, এনে খুন মোর মোর দেখ। ये वहाँ का एंथम है। एंथम है, स्टेट एंथम। स्टेट एंथम है ये और बच्चों ने कोशिश की है कि वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। ये क्या है, किसने बनाया है? बच्चों ने बनाया। मैंने माजुली मार्क्स से या वहाँ का ट्रेडिशनल मार्क्स बनाते हैं लोग, जो कि मतलब वहाँ के कल्चर को दिखाता है, वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। आइलैंड में ये बनते हैं विद द हेल्प ऑफ बैम्बू, हाँ, क्ले, डंग, गोबर से, कपड़े से, और ये लोग भावनाएं दिखाते हैं। थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस जो होते हैं वो दिखाते हैं। ये सारे मास्क, हाँ, ये 3 तरह के मास्क मिलते हैं और बेसिकली दे आर ऑल। और ये देखिए दूसरे स्टेट में हम आए हैं। वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है यहाँ, यानी अरुणाचल प्रदेश का मॉडल जो है यहाँ रेडी किया गया है और बच्चों ने क्या बनाया है हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के मॉडल्स उन लोगों ने बनाए हैं अरुणाचल प्रदेश का। क्या बनाया? तवांग टेम्पल। क्या है? तवांग टेम्पल है अरुणाचल प्रदेश का। इट्स ऑल्सो कॉल्ड तवांग मॉनेस्ट्री और ये अरुणाचल प्रदेश में बहुत फेमस है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री इन इंडिया और it like it's a center of cultural of Tibetan Buddhism. Yeah. बुद्धिस्ट का ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने मॉडल्स बनाए हुए हैं। क्या है, क्यों है, क्या बना? जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल। क्या है ये? This memorial is in the honor of late Jaswant Singh Rawat. He was an Indian rifleman. और क्या होता है इसमें, लोग यहाँ पर क्यों? Because this memorial is for ये memorial this memorial is in the honor of Jaswant Singh Rawat. He was a rifleman. He was a brave rifleman. That brave rifleman. क्या बना? Good morning, ma'am. This is the Eta Fort made by it is in Itanagar town in Arunachal Pradesh, India. What? क्या है ये? Eta Fort in Itanagar town is an historical site of Arunachal Pradesh, India. The name literally means forts of brick. Brick began called Eta in the Assamese language. It also lends its name to the city Itanagar, the capital of Arunachal Pradesh. Thank you. इसको बनाने में मेहनत लगी होगी? Yes, ma'am. कैसे बनाया? It's the thermocol and colors and fabricols and all. यहाँ पे देखिए और भी हैं बच्चे जो कुछ कुछ बनाए हैं। Rogam View. So we have prepared a model of a monastery which is called Bomtela Monastery in Arunachal Pradesh. It was established in 1965 and built by Tibetan refugees who settled in the area. And it was modeled after the Sona Gunse Monastery
and due to which it became the important center for Buddhism in that region. ओके, तो देखिए बच्चों ने क्या क्या बनाया है, क्या बनाया है? Ma'am, this monastery is also known as Gonsei Monastery. It features the traditional Tibetan architecture with its large stupas and statues of Lord Buddha. The surrounding with its majestic view add to the monastery's charm, making it a popular spot for both tourists and for nature lover also. तो देखिए बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई है। ये किसने बनाया है? जो बनाया वो चला गया। देखिए ये भी एक देखने से लग रहा है कि भगवान शिव का कोई टेम्पल है और बहुत अच्छा है। इधर भी देखिए एक बहुत सुंदर मॉडल बनाया हुआ है। ये बच्चियों ने इसको रेडी किया है। इसको किसने बनाया? सीला पास लिखा हुआ है ये, और इसको जिसने बनाया वो बच्ची यहाँ पर है नहीं। वेलकम टू तवांग। तवांग में ये मॉडल है। इसको किसने बनाया है? इसको किसने बनाया? तस्मिया नहीं है यहाँ पर। ओके, देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों ने बनाई है। इधर भी आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। इधर भी आप देखिए ये भी जो चीज़ें हैं ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ बनाई गई है, जो भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, सब कुछ अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। और भी कई आपको स्टेट हम घुमाते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ बच्चों ने बनाया। फिरालाल पब्लिक स्कूल में 26th एनुअल डे मनाया जा रहा है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल नीरज कुमार सिन्हा सर हैं। सर से बात करेंगे। सर, 26th एनुअल डे आप लोग मना रहे हैं, कैसे इसको इस बार क्या इनिशिएटिव उठाया? इस बार हम लोग ये सोच कर चले कि बच्चों को एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के अंतर्गत अलग अलग राज्यों का अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान, अलग अलग नृत्य और कला के बारे में जानने का मौका दें। तो हम लोग 16 स्टेट्स को चुने, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, और अलग अलग क्लास के बच्चों को अलग अलग प्रोग्राम दिया गया। महज क्लास 2, 3 और 4 के बच्चों को हम लोग ने डांस दिया। इस तरह से 7 और 8 के बच्चों को मॉन्यूमेंट्स के बारे में दिए। तो इससे क्या हुआ कि वो बच्चे जो बट गए 16 भाग में, अगर 80 बच्चा उसको 16 भाग में बांटते तो 5-5 बच्चा हो जाता है। तो एक ही क्लास का बच्चा अलग अलग स्टेट का उस थीम पर काफ़ी रिसर्च किया। तो उन सब का आपस में भी नॉलेज बढ़ा, एक शेयरिंग भी हुआ, पीयर लर्निंग भी हुआ। और ये बच्चे इंटरनेट की मदद से, किताब की मदद से, टीचर के सहयोग से पूरा रिसर्च किए, खुद से मॉन्यूमेंट्स बनाया, खुद से ईटिंग हैबिट के बारे में जाने और उस तरह का खान पान भी बनाए। डांस भी छोटे छोटे बच्चों ने खूब अच्छे तरीके से उस स्टेट के कॉस्ट्यूम को पहन कर बनाया। तो जब हमारे यहाँ पेरेंट आए तो उनको एक ही जगह पर 16 अलग अलग स्टेट का काफ़ी नॉलेज उन्हें वर्चुअली मिला। अब सवाल ये उठता है कि इसका ज़रूरत क्या है। हमारा जो ओल्ड रिच ट्रेडिशन है कि अनेकता में एकता, उसको हम यहाँ पे मजबूत कर रहे हैं। आज कुछ पेरेंट ऐसे मिले, उन्होंने कहा अरे सर केरला में ऐसा ऐसा भी चीज़ है, हम लोग ज़रूर जाएंगे। इससे टूरिज़्म की तरफ उनका ध्यान आकर्षित होगा और इससे क्या होगा, एक जगह के लोग जब दूसरे जगह जाएंगे तो उनका आपस का संबंध भी सुधरेगा। तो हम लोग जो चीज़ लेके चले, एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरे कॉर्नर से आप देखोगे अलग अलग तरीके के लोग हैं, बट अनेकता में एकता का एक मिसाल मिला। बच्चों के अंदर उत्साह हुआ और बच्चे भी आपस में देखिए, वो बंगाल वाला ऐसा कर रहा है तो हम कर्नाटक वाला भी और अच्छा करें। तो एक होड़, एक कंपटीशन। और ये जो पूरा एक्टिविटी हुआ है, ये पूरे 43 दिन का मेहनत है बच्चों का, बच्चों के टीचर्स का, बच्चों के पेरेंट्स का। तो सब लोग एक तरह मिल के एक पर्व की तरह इसको हम लोग मनाए हैं। बच्चे इस तरह के प्रोग्राम से मोटिवेट भी होते हैं, क्या कहेंगे बाकी लोगों को भी इस तरह के इवेंट्स जो है करवाने? नहीं, इस तरह अब जैसे हम कहते हैं ना, पहले एक ISA प्रोग्राम होता था, इंटरनेशनल स्कूल एक्रेडिटेशन। उसमें क्या होता था, एक देश का बच्चा, एक देश के एक स्कूल का बच्चा दूसरे देश के दूसरे स्कूल के बच्चे के साथ टाई अप करता था, नॉलेज शेयरिंग होता था। इससे पहले हम ग्वालियर में थे, तो वहाँ पे भी हम ग्वालियर में हमारा जो माउंट लिटरा स्कूल था उसका हम टाई अप कराए थे UK के एक स्कूल के साथ। तो हमारे बच्चे बिना UK गए UK के बारे में बहुत कुछ जाने और उनके बच्चे भी हमारे बारे में जाने। लैंग्वेज का भी एक्सचेंज हुआ। इस तरह से CBSE अभी ये काम कर रहा है, जैसे कि झारखंड का अभी तेलंगाना राज्य से टाई अप किया गया है, यानी तेलंगाना का एक स्कूल हमारे स्कूल के साथ जुड़ गया है। उनके बच्चे तेलंगाना की खासियत बता रहे हैं, हमारे बच्चे झारखंड की खासियत बता रहे हैं।
तो ये क्या हो रहा है कि हमारा एक अट्रैक्शन बढ़ रहा है, हमारा एक नॉलेज बढ़ रहा है, हमारे अंदर एक उत्साह आ रहा है, अरे ऐसा भी कुछ है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और हम ऐसा चाहेंगे कि भविष्य में सभी स्कूल इस तरह के कार्यक्रम को करें जिससे बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल के भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं और अपने आप में गर्व फील कर सकते हैं कि बहुत तरह की भाषाएं हैं, रहन सहन है, बट हम सभी। फिरालाल पब्लिक स्कूल में 26th एनुअल डे मनाया जा रहा है। बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रदर्शनी बनाए हैं। इसी बीच फिरालाल पब्लिक स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे हुए हैं ICFA यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर। हम इनसे पूछेंगे कि इनको मॉडल्स कैसा लगा और बच्चों को कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर, बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रदर्शनी बनाई है, आपने देखा क्या? जी बिल्कुल, पूरा देखा मैंने। देखा, कैसा लगा? बच्चों को कैसे प्रोत्साहित कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा है। किसी भी एक राज्य के बारे में यदि उनका ज्ञान बढ़ेगा तो उत्साह बढ़ता है और उनकी उत्सुकता बढ़ती है। ये दोनों मैं कहूँगा कि यहाँ के शिक्षकों का जो सहयोग रहा है, उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ उनसे ये काम करवाया है। आसान नहीं है कि किसी पूरे एक स्टेट के को एक कमरे में रखा जाए, उसमें उनका डांस था, उनका कल्चर था, उनकी वेशभूषा थी, उनके खान पान भी थे, वहाँ के फोर्ट्स को दिखाया जा रहा है, कोई वहाँ के इंडस्ट्री को दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। एक भारत का संदेश दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? बाकी जगह पर भी इस तरह से बच्चों को इकट्ठा होने का संदेश देना चाहिए। देखिए, एक भारत तो है, इतने दिनों से हम कहते हैं विविधता में भी हम एक हैं, अनेकता में एकता है। तो हम एक हैं ज़रूर, लेकिन फिर भी बटे हुए हैं, ये भी दोनों साथ साथ ही सही है। और उसका कारण यही है कि शायद हम एक दूसरे को पूरी तरह से पहचान नहीं पाए हैं, तो उसके बारे में एक्सपोजर तो ज़रूरत है, जो यहाँ पूरी तरह से दिखाई दिया। और यदि हम एक फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिज़िकल स्पेस में, या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या डेवलपमेंट की बात करते हैं, और दूसरा जो डेवलपमेंट है आध्यात्मिक डेवलपमेंट है, ये दोनों का जब कम्बिनेशन होता है, और ये कम्बिनेशन केवल भारत में पॉसिबल है। इसलिए ये एक भारत नहीं, एक विश्व की भी बात हम यदि करें तो ये भारत में ही रह के कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी विरासत हमारे पास है, कुछ खोता सा जा रहा था, फिर से ये एक होते हुए दिख रहा है। तो फिरालाल स्कूल का और यहाँ के प्रबंधकों का ये बहुत बड़ा प्रयास है कि इस तरह के माहौल में बच्चों को ये एक्सपोज़र, चाहे छोटा ही हो, लेकिन हर लेवल से मैंने देखा, छोटा 3 साल से लेकर 12वीं क्लास के बच्चे तक इन्वॉल्व हैं, और टीचर्स इन्वॉल्व हैं, सभी लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये दर्शाता है कि वो बच्चों को हर दिशा में प्रोग्रेस देना चाहते हैं। इस तरह की इनिशिएटिव जो उठाए गए हैं फिरालाल पब्लिक स्कूल की तरफ से, स्कूल को लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए, स्कूल ही सब कुछ है। स्कूल वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से एक बीज पौधे की तरफ बनने की तरफ निकलता है। बीज में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन यदि उसको मिट्टी ना मिले, छाया ना मिले, या धूप नहीं मिले, पानी नहीं मिले, ये सभी शिक्षक ही देते हैं। और हम सब किसी और के नहीं, माता पिताजी हमें जन्म देते ज़रूर हैं, लेकिन बनाते शिक्षक ही हैं। शिक्षक ही उसको पीटते भी हैं, घड़े की तरह, अंदर से सहारा भी देते हैं और बाहर से पीटते भी हैं। दिखने में वो कभी बच्चों को अग्रेशन आता है कि ये हमारे शिक्षक हमारे पीछे पड़े हैं, लेकिन वही एकमात्र तरीका है कि हम अपने गुरुकुल की ओर फिर से जाएं, और तभी हम भारत को एक कर पाएंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in